Hello students, today we start from the block diagram of 8051. Okay, as shown in this block diagram, 8051 have interrupt control block, CPU, oscillator, bus control unit, 4 input output ports, serial port, and on chip ROM, on chip RAM, timers and counters, and serial port. Okay, CPU is a central processing unit, and oscillators which produce the oscillation signal for this 8051 microprocessor, and interrupt control block handle all the interrupts which comings from the external devices which want to interface with microcontroller. And ROM and RAM, these block for the memories, and bus control handle all the address and data signals. Timer and counter block receives the counter inputs and counting the operation. And next is serial port. Next diagram which is shown original 8051 microcontroller. ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम है वो प्रैक्टिकली व्यू देता है किसका 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, जिसके अंदर आपको सीपीयू दिख रहा है, ठीक है, और इसके इंटरनल जो है डाटा बसेस दिख रही हैं, ठीक है, पोर्ट्स दिख रहे हैं जो क्या करते हैं एड्रेस और डाटा बस को इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। एक्सपेंशन कंट्रोल के लिए हमने एक लगाई है यहाँ पे 64 किलोबाइट बस, ठीक है, एक है ओसिलेटर्स एंड टाइमिंग के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा प्रोग्राम मेमोरी है 4096 बाइट्स की, और 128 बाइट्स की है यहाँ पे हमारी डाटा मेमोरी रैम, ठीक है। 2 16 बिट के हमने टाइमर एंड काउंटर लगाए हैं, और एक लगा है हमारा प्रोग्रामेबल सीरियल पोर्ट फुल डुप्लेक्स, ठीक है, सिंक्रोनस शिफ्टर। ये जितने भी ब्लॉक हैं हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी तो खाली आप लोगों को इस डायग्राम को क्या है बनाना है नोटबुक में और समझना है कि कौन सा जो है ब्लॉक कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके फंक्शन जो भी होंगे, सीपीयू का क्या काम है, मेमोरी का क्या काम है, पोर्ट्स का क्या काम है, और सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का क्या काम है, वो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8 बिट सीपीयू होता है हमारा इसके अंदर, 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है एंड डाटा पॉइंटर होता है, 8 बिट का जो इसके अंदर रहता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और 8 बिट का है इसके अंदर स्टैक पॉइंटर। 4 किलोबाइट्स की इसके अंदर जो है रोम लगी है, और 128 बाइट्स की रैम है। नेक्स्ट आता है 64 किलोबाइट्स का यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस स्पेस ऐड किया है, ठीक है, और डाटा मेमोरी एड्रेस स्पेस है। 2 16 बिट के टाइमर एंड काउंटर्स लगे हैं, 16 बिट की एड्रेस बस लगी है पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 के लिए, और 32 की लगी है हमारी बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट लाइंस, ठीक है, जिसके अंदर क्या है 16 बिट की एड्रेस बस लगी है, मल्टीप्लेक्स करती हैं जो पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 को, ठीक है। ऑन चिप क्लॉक ओसिलेटर लगा है, कंट्रोल रजिस्टर लगे हैं, सीरियल डाटा रिसीवर ट्रांसमीटर एंड इंटरप्ट। अब हम एक्सप्लेन करते हैं आर्किटेक्चर मीन्स जो हमने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा है, देखा है 8051 का, उसके बारे में। फर्स्ट यहाँ पर जो मेन आता है वो होता है सीपीयू प्रोसेसर, ठीक है, जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका माइक्रो कंट्रोलर का। उस सीपीयू इंक्लूड्स करता है किसको, अर्थ प्रोसेसर जो है मेन बिल्डिंग ब्लॉक है कंट्रोलर का, जिसके अंदर प्रोसेसर इंक्लूड्स करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग जनरेशन यूनिट, एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। ये सभी जो हैं पार्ट्स आ जाएंगे अंदर डिफरेंट यूनिट्स लाइक इन रजिस्टर एंड टाइमर काउंटर के अंदर, ठीक है, जिनको हम वहाँ से रीड करेंगे कि हर एक यूनिट का मेन फंक्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक है। फर्स्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो क्या परफॉर्म करती है कंप्यूटिंग फंक्शंस, ठीक है। जो एक्यूमुलेटर इसके अंदर लगा है वो 8 बिट का रजिस्टर रहेगा। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी होते हैं हमारे, लाइक ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, इन सबको परफॉर्म करता है। वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज इन ए रजिस्टर, ठीक है।
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सभी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, एक्यूमुलेटर होता है जो 8 बिट का रजिस्टर रहेगा इसके अंदर। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिसके अंदर जो ऑपरेंड है मीन्स जो डाटा है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना वो रहेगा ए रजिस्टर में। रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे इन ओनली ए रजिस्टर। ठीक है, सी फॉर कैरी, ए सी फॉर एक्सिलरी कैरी, ओ फॉर ओवरफ्लो एंड पी फॉर पैरिटी। ठीक है, स्टेटस रजिस्टर के अंदर ये सभी हमें रिजल्ट शोन होंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन फेच्ड होगी मीन्स कोई काम करने को मिलेगा तो वो सबसे पहले लोडेड होगा किसके अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, डिकोडर फिर उसको डिकोड करेगा और एक सीक्वेंस बनाएगा सभी इवेंट्स की जो हमें फॉलो करने हैं, मीन्स 1 बाय 1 कौन सी इंस्ट्रक्शन को हमें परफॉर्म करना है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल का काम रहता है जो क्या करता है, टाइम हमें रिक्वायर चाहिए कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन को उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल हैंडल करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो उसको मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है प्रोग्रामेबल नहीं होता, इट कैन नॉट बी असेस थ्रू एनी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट जनरेटर जो है कंट्रोल सिग्नल्स को नेसेसरी हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स। मीन्स कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है उन कंट्रोल सिग्नल्स को जो कंट्रोल करते हैं किसके कम्युनिकेशन को, बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक इनपुट आउटपुट, जो भी हम कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स में सबसे पहले आता है हमारा ए रजिस्टर जो जिसका एड्रेस है E0H। ठीक है, उन्हें मेमोरी, ये 8 बिट होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका किसके साथ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 8 बिट का ऑपरेंड्स जो हम स्टोर करते हैं ए के अंदर, और आफ्टर ऑपरेशन ये लोअर बाइट को स्टोर करता है ए के अंदर। और डिवीज़न की बात करें तो हम 8 बिट डिवाइडेंड को कोटेंट के साथ ही स्टोर करता है ए में। ठीक है, बात करते हैं बी रजिस्टर की। बी रजिस्टर भी जो है हमारा 8 बिट रजिस्टर है, यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशंस के लिए। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आफ्टर ऑपरेशन इट स्टोर्स हायर बाइट इन बी। ठीक है, लोअर बाइट स्टोर करते हैं ए में और हायर बाइट स्टोर करते हैं बी में। डिवीज़न के अंदर ये 8 बिट डिवाइज़र को होल्ड करता है, और जो ए रजिस्टर है वो होल्ड करता है 8 बिट